अब स्टेप नंबर 6। अभी तक आप ये तय कर चुके हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से सेशन में जाना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। एक एक चीज़ क्लियर है आपके दिमाग में? और नहीं है तो दोबारा से आप जाइए, मेरे स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये स्टेप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं अब आगे क्या बात करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 6 है कि अब आप पूरी तरीके से जब दिमाग से क्लियर हैं कि अब आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। किस चीज़ की? जीआरई और टॉफल टेस्ट के। जीआरई और टॉफल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करना, ये आपकी 6th स्टेप है। अब इसकी पढ़ाई शुरू करना कैसे है? किसी कंसल्टेंसी को जो है कोई कोचिंग ज्वाइन करें। कौन सी कोचिंग बेस्ट है? या मुझे अब डॉक्यूमेंटेशन अगर करवाने होंगे तो मुझे कोई ना कोई कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। यकीन मानिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की 2 मास्टर्स कीज बता रहा हूँ। 2 स्टडी मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें अगर आप परचेस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में दाखिला लें और वहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार या 1 लाख तक भी कई लोगों की फीस होती है, वहाँ पे आप पे करें। जीआरई की प्रिपरेशन करने के लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो है बैरोन्स का। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जाके वो बुक्स परचेस कर सकते हैं। जीआरई एग्ज़ाम जो है वो है इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का। जीआरई एग्ज़ाम लिया जाता है इसलिए ताकि अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ये जानना चाहती है कि अगर आप उनके देश में आएंगे तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि नहीं कि आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, या एकेडमिक्स कोर्स की किताबें पढ़ पाएंगे, या प्रोफेसर जो लेक्चर देंगे आप उन्हें समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो वो ये जानना चाहते हैं। तो GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम वो ये जानना चाहता है कि मैथमेटिक्स में आपकी एबिलिटी इतनी है या नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में दाखिला लेने लायक हैं कि नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत टफ नहीं होता है उसका, लेकिन उस बेसिक मैथमेटिक्स से भी वो ये जान जाते हैं कि हाँ कि आपका जो फील्ड है वो मैथमेटिक्स की है या नहीं है। तो जीआरई एग्ज़ाम जो होता है वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का होता है। अब मैथमेटिक्स के अलग अलग सेक्शन होते हैं और इंग्लिश भी अलग अलग सेक्शन में आती है। राइटिंग भी होती है उसमें, ठीक है, एनालिटिकल राइटिंग होती है, डिफरेंट सेक्शन होते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं या तो अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में दूंगा, या अभी मैं जो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो बुक्स के बारे में दे रहा हूँ, जीआरई की बुक्स के बारे में, वो बुक्स आप ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो मार्केट की सबसे बेहतरीन किताब है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि कौन सी बुक परचेज करें। वो डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट राइटर्स की बुक लेके आ जाते हैं और उसी में पजल्ड होते रहते हैं। तो मेरा यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ बैरोन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ बैरोन्स, आपको किसी दूसरी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं टॉफल की। टॉफल के लिए अब आपको बैरोन्स नहीं लेना है। जीआरई के लिए बैरोन्स बेस्ट है, लेकिन टॉफल के लिए बैरोन्स बेस्ट नहीं है। जो बैरोन्स है वो टॉफल के लिए भी बुक्स निकालती है, लेकिन वो बुक आप परचेस मत करिएगा। टॉफल के लिए कौन सी बुक लेनी है वो भी बुक में जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 2 बुक्स आप परचेस कर लीजिए। जीआरई की जो बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक कंप्लीट सेट है जो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देगा इस एग्जाम के लिए। और टॉफल की एक सिंगल बुक है, वो काफ़ी हद तक आपको एग्जाम फेस करने के लिए तैयार कर देगी। अब टॉफल एग्जाम के, टॉफल एग्जाम है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। फिर वही चीज़, वो ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे देश में आ रहे हैं तो आप हमारे देश में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो टॉफल एग्जाम में 4 चरण होते हैं या 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। होता है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। कुल मिला के ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। तो टॉफल एग्जाम इन 4 तरीके के आपके टेस्ट लेता है। वो ये देखना चाहता है कि आप इंग्लिश सुन सकते हैं या नहीं, इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं, इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं, या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या नहीं। तो ये 4 तरीके के जो टेस्ट होते हैं टॉफल में। और जो मैंने जीआरई के बारे में बताया उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगा और टॉफल में सिर्फ इंग्लिश आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हैं तो ये दोनों ही टेस्ट आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एमबीए या बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको जीआरई की जगह जीमेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जीमेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं इसलिए आप उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज से अब आपको ये तय करना है कि आप किस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में लेना चाहते हैं तो जीमेट की तैयारी करिए, और आप इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते हैं तो जीआरई की तैयारी करिए। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता अगर आप डेडिकेट होकर तैयारी करते हैं तो। कुछ लोगों को साल भर लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को 6 से 8 महीने में आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉल सेमेस्टर में एडमिशन लेना है
यानी अगस्त में एडमिशन लेना है, तो आपका काम होना चाहिए कि आप अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक आप ये दोनों टेस्ट फेस कर लें। यानी अप्रैल के लास्ट तक आपके दोनों टेस्ट का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में अपने स्कोर कार्ड सेंड कर सकें और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकें। डॉक्यूमेंट सेंड कैसे किए जाते हैं और स्कोर कार्ड जेआरई टॉफल का यूनिवर्सिटी में कैसे सेंड किया जाता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अब आपका स्टेप 6 यही है कि आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए जेआरई की और टॉफल की। बुक्स दोनों जाके खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको लगता है कि ये इंग्लिश बहुत टफ लेवल की है और आप बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आप जेआरई टॉफल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये बुक आपको शुरुआत में टफ लगती है, शायद आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है या आप किसी इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जो भी रीज़न है, लेकिन फिर भी आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो और आप अमेरिका जा सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और अदरवाइज आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी प्रॉब्लम लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे आपकी प्रॉब्लम समझूंगा और उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फिलहाल स्टेप नंबर 6 यही थी और अब मिलते हैं स्टेप नंबर 7 में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।